कैंसर एक ऐसा शब्द जो जब भी और जो कोई इसे सुनता है तो एक बार अपनी हार्ट बीट मिस कर लेता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो पिछले 100 सालों में शायद हर वक्त जब ये पेपर में या प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई है तो एक डर आया है, बहुत कुछ खोने का डर आया है और ज़िंदगी में शायद एक निराशा को साथ लेकर आया है। कैंसर जिससे कई लोग निकले भी हैं और बहुतों की जान इसने ली भी है। आज की सोलफुल शेयरिंग में मेरे साथ हैं एक कैंसर सर्वाइवर अनीता बदाना। अनीता एक वॉरियर के ख़ानदान से आती हैं। शी बिलोंग्स टू अ वॉरियर फैमिली. She got married to a warrior and that was probably gave her strength to fight against this deadly disease, cancer, and today she is a proud survivor of cancer. आज सोलफुल शेयरिंग में उन्हीं की ज़ुबानी उनका ये एक्सपीरियंस हम देखेंगे और सुनेंगे कि वो किस तरह से इससे बाहर निकले। अनीता, जिस दिन आपको ये पता चला कि आपको कैंसर है, वो दिन कैसा था? तो विवाह, वो दिन बहुत ही डरावना और भयानक दिन था, क्योंकि कुछ दिन पहले 7 दिन पहले मेरी बिटिया पैदा हुई थी, जो एक सी सेक्शन से हुई थी और 7 दिन के बाद मुझे दूसरी सर्जरी करवानी थी। तो उसके बीच में कहीं मुझे ये पता चला कि मुझे कैंसर है। जो वो 9 महीने जो बच्चा था तब तक आपको कुछ पता नहीं था? मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे कैंसर है, पर हाँ, मेरे को पेट में बहुत दर्द होता था and probably the doctors thought that because I'm carrying a baby, it is gastric pain. Okay. So, and like being in the defense, you keep getting posted to all places. Some places are very small also, and you don't have very good medical facilities also. So I was diagnosed with gastric pain. तो सबने मुझे ये बोला कि आपको गैस्ट्रिक पेन है, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। और मुझे अपनी पेन कैपेसिटी पता है, सबको पता होते हैं। तो खैर, जैसे आपने कहा कि कैसा लगा, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला हम हॉस्पिटल जाएंगे और हम डॉक्टर से बात करेंगे। तो मेरी कुछ दिन की बिटिया मेरी गोदी में थी और जब हम डॉक्टर से, क्योंकि उन्होंने बायोप्सी वगैरह ले ली थी, तो उन्होंने जब मुझे बोला कि मैम आपको कैंसर है, मुझे बिल्कुल समझ में ऐसे लगता है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सुन्न हो जाता है। हाँ, आप सुन्न हो जाते हो, आपको कुछ नहीं सुनाई देता है। तो पर मैंने वो सुनी उनसे बात, एंड देन आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड होल्ड द बेबी and just leave me alone for some time. And how old were you that time? I sat in a closed room and I cried and cried. फूट के मैं रोई, क्योंकि सडनली जब आप सुनते हो आपको कैंसर है, तो पहली जो सोच दिमाग में आती है वो विवाह, ऐसे लगता है कि अब तो आप जाने वाले हो, आपका बुलावा आ गया है, आपको कैंसर है, इसका मतलब भगवान ने बोला है आ जाओ मेरे पास। वो डर हमेशा रहता है। वो शब्द इतना ओवर द इयर्स इतना बड़ा हो गया है कि हम अपने आप को उसके सामने बिल्कुल मजबूर समझते हैं। पर वो बस रोने के बाद मैंने खुद को बोला कि अब मैं रो ली हूँ और अब मैं इस बीमारी से लड़ूंगी, क्योंकि मेरा परिवार है और उनकी देखभाल मेरे अलावा मुझे ऐसे लगता था और कोई नहीं कर सकता। तो सो यू हैड वन डॉटर जो 1.5 साल की थी? हाँ, 1.5 की भी पूरी नहीं थी, 1 साल 2-3 महीने की। और फिर ये दूसरा बेबी आया। राइट। और उसके बाद कुछ ही दिन बाद, हाँ, 7 दिन बाद आपको पता चलता है। जो मेरी छोटी बेटी है वो 28 तारीख को पैदा हुई थी, 28 जनवरी को, और 7 फरवरी को मेरी कैंसर सर्जरी हुई थी। अनीता, ये जो आपका जो वो टाइम रहा और इस टाइम से जब आपको पता चला और आपकी सर्जरी हुई, उससे लेकर जब आप बाहर आए, वो कितना अरसा रहा? मुझे कम से कम 1.5-2 साल लग गए एक बेसिक स्टेज से निकलने के लिए। जैसे आपको आपकी कीमोथेरेपी, आप जो स्टीरॉइड्स पे होते हो,
उनका इफ़ेक्ट कम करने के लिए। So this was the first stage you came to know? यस यस। तो उसको निकल उस स्टेज टू रिकवर फ्रॉम दैट स्टेज इट टुक मी ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ. But yes, I didn't completely come out of it because the body still had to gain strength and recover. And as I, because of the steroids, I put on so much of weight. तो वो सब उसका जो पोस्ट कैंसर मेडिकेशन जो टाइम था वो बड़ा भारी लगा. बच्चे भी छोटे? बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे. कई बार तो ऐसे लगता था कि जैसे हम पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में नहीं देखते, एक माँ होती है, वो बीमार होती है, उसके और बच्चे बगल में रो रहे होते हैं. तो जब मेरे बच्चे रोते थे तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी लाइफ कोई ब्लैक एंड वाइट मूवी जैसी चल रही है, क्योंकि मुझ में उठ के उनको उठाने की या उनके लिए कुछ करने की हिम्मत नहीं होती थी. बट ऐसा भी हो सकता है या ऐसा माना जाता है क्योंकि वो 2 बच्चे थे वही आपके लिए इंस्पिरेशन बन गए? Oh yes, definitely, definitely. That was my main purpose of life at that time. क्योंकि जैसे कि हम सुनते भी हैं कि बिन माँ के बच्चे, तो उस नाम से मुझे बड़ा खौफ था. मुझे लगता था मेरे बच्चे बस बिन माँ के नहीं होने चाहिए. तो अनीता, उस टाइम पे जब आपकी कीमोथेरेपी हो रही थी तो आपने कहा कि आपके बाल पूरे उतर गए थे और आपने वेट गेन कर लिया था और आप बिल्कुल बाहर जाना बंद कर रही थी कि भाई बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन आपके पास वो एयरफोर्स की लेडीज थी बिल्कुल, जो आपको बिल्कुल उन्होंने संभाल लिया था और उन्होंने Yes. आपको, आपकी फैमिली, आपकी सिस्टर थी जो आपको बिल्कुल ऐसे उन्होंने बिल्कुल पकड़ लिया था. बिल्कुल. सो आप एक बहुत ही मज़ेदार आपने एक एक्सपीरियंस भी बताया कि वो सब खड़ी होती थी और आपको किस तरह से इनकरेज करती हाँ थी. बिल्कुल. तो जैसे सबको पता है कि जो फौजी होते हैं वो एक बहुत ही क्लोज नेट फैमिली होती है. यू नो, दे आर देयर टू सपोर्ट यू थ्रू द थिक एंड थिन ऑफ लाइफ. द सोल्जर्स फाइट द वॉर बट द वुमेन स्टैंड टुगेदर. और ये मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि जो ऑफिसर्स की वाइफ्स थी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया. मेरा सिर गंजा था, मुझे थोड़ा लगता था, सबको लगता है कि मैं कैसे जाऊँ, तो वो लोग मुझे कहते थे नहीं, इफ़ देयर इज़ अ डिनर यू कम अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड यू लीव व्हेन यू वांट टू स्लीप. एंड आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू ड्रेस अप नाइसली, यू नो, वेयर अ साड़ी और बड़े बड़े झुमके, मोटा सा गंजी सर, एंड दे वुड कम एंड टेल मी, ओह वाओ, यू लुक सो स्मार्ट, So beautiful. यू कैरी इट सो वेल. और मुझे नहीं पता होता था कि मैं स्मार्ट लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, पर उनके जो वो वर्ड्स होते थे दे वर सो इनकरेजिंग कि इंसान को लगता था नहीं, लाइफ इज़ वेरी कंफर्टेबल, यू नो, So लाइक beautiful. यस. So beautiful. And अनीता, जब आपने मुझसे ये शेयर किया कि आप बचपन से फिजिकल एक्टिविटीज़ में हमेशा से इन्वॉल्व रही, क्योंकि आप हॉस्टल में बहुत छोटी उम्र में चली हाँ गई जी. थी और एक रूटीन थी, हाँ राइट? सो कहीं आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपको ये बहुत एनकरेजमेंट, एक फैमिली मिली, एक हर तरह से आपको एक तरह से पकड़ लिया उन्होंने और साथ में आपकी एक डिसिप्लिन लाइफ थी, इस चीज़ ने भी आपको कहीं एनकरेज किया या आपने मुझे एक हादसा बताया था, एक डायलॉग अपने डॉक्टर के साथ हाँ. बताया था विच ब्रॉट यू बैक Yes. टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस? Yes, and that's very interesting also. A lot of us, especially women, we decide that मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वो वहाँ दर्द हो रहा है. तो मेरा भी वज़न बहुत बढ़ गया था स्टेरॉइड्स की वजह से, एंड माई एंकल्स वुड रियली हर्ट. बहुत दर्द होता था. तो व्हेन आई वेंट फॉर माई चेकअप, आई टोल्ड कर्नल साहब को, मैंने बोला, ऐसे डॉक्टर साहब मेरी एड़ियों में बहुत दर्द होता है. उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला, मैम, देयर इज नो बैलेंस बिटवीन योर ईटिंग एंड एक्सरसाइजिंग. एंड इट हिट मी हार्ड. Oh my God. And then you started all that. Yes. And that was a long journey in itself because I didn't have the stamina to walk more than say 40 steps. So, I would go out of the house, I would walk few steps, then I would stop.
Again, I would walk and stop. So that's how my journeys of getting physically fit started after my treatment. And then I would, like walk for half a kilometer and then sit down and then again walk for half a kilometer. And this kept increasing. Like then I started running for half a kilometer and walking for half and so on and so forth. So I feel and I tell all women this one particular thing, or rather, why only women? Every human being on this planet, that your body is your temple Yes. in which your soul rests. Yes. And if you don't respect it, it is going to give it to you with a vengeance. Wow. हमने जैसे आपने रात को बहुत भारी खाना खा लिया से हैवी मील एंड यू स्लीप लेट, आपका डेफिनेट है कि अगला दिन गड़बड़ होएगा ही होएगा. योर बॉडी डजंट फॉरगिव यू. Oh, that's so interesting. Yeah. अनीता, इस दौरान इस जर्नी में जब आपको पता चला, जब आपकी कीमोथेरेपी शुरू हुई, सारे लोग साथ आ गए, सो सोशली आपके पति ने आपको बताया कि किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे थे या रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वो क्या चीज़ थी एंड हाउ डू यू फील, इज इट इम्पोर्टेंट और व्हाई डू वी नीड टू से ऑल दैट? Vibha, it takes all kinds to make the world. And today when I stand back and look at it, some of the things seem very small. And I'm glad they seem small, or maybe I've just forgotten about them. But I know of an incident when everybody would pity my husband because he had 2 daughters and he had a wife who had cancer. ऐसा समझा था अब तो नहीं सर्वाइव करेगी. तो बहुत लोगों ने उन्हें ये एडवाइस भी दी थी कि आप शादी कर लो दूसरी. पर आई हैव अ वंडरफुल हस्बैंड एंड here I am, hale hearty. I think more than me trying to give an explanation to these things, today when I look at myself, I thank God Almighty for giving me the strength to stand back on my 2 feet. It has been a journey of a lot of struggle, lots of ups and downs. It's not easy कि आपको you're going through chemotherapy. There is so much of a change that takes place in your body. There are hormonal imbalances क्योंकि इतने strong radiations आपके body में जा रहे होते हैं. तो वैसे ही आपके बाल, आपके नाखून और ये सब चले जाते हैं, आपके रेक्टम पे बॉइल्स हो जाते हैं. सो एवरी टाइम यू वांट टू पास टूल, यू आर इन पेन, योर हीमोग्लोबिन फॉल्स. आपको इन्फेक्शनों का बहुत डर होता है, तो किसी को खांसी भी आ जाए तो आपको लगता है ये इंसान मेरे पास नहीं आना चाहिए बिकॉज यू आर ट्राइंग टू रिकवर. इम्यूनिटी बहुत कम हो बहुत लो हो जाती है, बहुत ही लो हो जाती है. एंड योर डॉक्टर्स आर कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू एनीथिंग दैट इज capable of carrying any kind of infection. So you have to really look after yourself, and you cannot look after yourself जब तक आपका एक बहुत strong support system ना हो. And इस मामले में I'm very lucky. I had a very strong support system. My husband, my sister, these are 2 people that I really owe everything to. I don't think it's easy to look after a patient who is going through chemotherapy. तो जब हम ये बात करते हैं कि जब एक बीमारी आ जाती है और उसमें सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, उसमें डर भी है, उसमें फ्यूचर भी ब्लीक दिखता है, और साथ में आपको रोज़ आप मोमेंट बाय मोमेंट प्रेजेंस में जीना शुरू हो जाते हैं. तो वहाँ पे जब आपके कई इमोशन से आप खुद रूबरू होते हैं, बिल्कुल, जिसमें डर सबसे बड़ा है, और उसके बाद एंगर भी हो सकता है, और हेल्पलेसनेस की फीलिंग है. वो इमोशंस में आपके साथ जब कोई है, एक सफ़र थोड़ा आसान होता है या एक होपफुल हो जाता है. सो वो इमोशंस जो आपके रहे, वो इमोशंस के साथ आपको क्या लगता है कि आपने क्या उस टाइम सीखा, और आपको क्या आप चाहेंगे कि सबको बताना कि आप किस तरह से अपने इमोशंस को संभालें? वो आपकी लर्निंग, आपका अपना एक्सपीरियंस,
और आप किस तरह से you would like to share Yes. to everybody? आपने सही कहा, इमोशनली आप बहुत अपने लोएस्ट पे होते हैं जब आप कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं. आपको डॉक्टर्स भी यही चीज़ बताते हैं कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. वॉट एवर द मेडिकल रीजन्स आर, आई डोंट नो, बट येस देयर वर अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. जैसे आई रिमेंबर एट वन पॉइंट माई मदर आस्क्ड मी कि बेटा क्या खाओगे, और मुझे उस बात पे इतना गुस्सा आ गया था कि मैं रोने लग गई कि मुझे क्यों पूछा. और शायद अगर वो मुझे ना पूछ के बना देते तो मुझे ये लगता मुझे क्यों नहीं पूछा. कोई लॉजिक नहीं होता था उन इमोशंस का. तो इमोशनली आपको अपने आप को एक स्ट्रेंथ देनी होती है. यू हैव टू एंकर योर सेल्फ समवेयर कि जो अब हो रहा है वो तो होके रहेगा. अगर उसमें आप और अपने आप को डाउन करते जाओगे तो आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी. सो व्हाट यू हैव टू टेल योर सेल्फ इज that okay, this has happened to me, and from now I am going to take care of my life. No matter what happens, what somebody says, or you know, around you you form a big wall, a shield कि इसके through I will not let anything come into me. I have to recover. So that will to live. Yes, the will to survive. live, the will to survive, the will to stand there. And facing the fear. Yes. And facing head on. Yes. So a true warrior. Yes, and to set an example to your children that no matter what life offers you, you stand in front of it till the end. वो कहते हैं ना, डर के सामने सिर्फ डर का सामना जो करना है वही, उसके सामने हेड ऑन खड़ा होना उतना ही बहुत है. टू फेस द फियर, टू लेट द फियर evaporate or vanish, and it took you how many years to get out of it, come out of it? 3-4 साल तो आराम से लग गए मुझे to get exactly where I wanted to be. Wow. So it is the want, it is the desire. Yes. To live and come out, you know, Strong. Yes. strong. Yes. Yeah, so interesting. तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड को लगता था कि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ. जब हमारी शादी हुई थी उनको लगता था भाई कॉलेज कंफर्टेबल लिविंग से आराम से कभी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया. तो ऐसी चीज़ें जैसे बहुत धूप में जाना, या क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लगता था नहीं धूप में नहीं जाना, नहीं आज बहुत ठंड है, ये है. तो जब उनको लगा कि पता चला मुझे कैंसर है तो उनको लगा अब ये कैसे करेगी. यू नो, शी इज़ लाइक मे बी नॉट सो स्ट्रॉन्ग. यू नो, एवरीबडी फियर्स कि हाउ शी इज़ गोइंग टू टेक द ट्रीटमेंट. पर उन्होंने जब मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया कुछ सालों के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि अनीता, आपके ट्रीटमेंट को देख, आपने जिस तरीके से आपने अपने ट्रीटमेंट को लिया, he says hats off to you. You are so strong. I always say that, you know, the challenges. Yes. जब आपकी ज़िंदगी में कुछ फेलियर, कुछ रिजेक्शन, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तब एग्जैक्टली पता चलता है वो ग्रिट और स्ट्रेंथ का, कि रेजिलियंस का. ये जो शब्दों के मायने हैं वहाँ जाके पूरे होते हैं कि उस टाइम में जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो चल ही रहा है. लाइक ऑलवेज से कि रेड लाइट्स जिंदगी की बताती हैं कि आप कहाँ रुकेंगे और कौन सा टर्न लेंगे और क्या आप चॉइसेस लेंगे. ग्रीन लाइट में तो आप निकल ही जाते हैं. सो दैट्स ऑलवेज द रेड लाइट्स. या दैट्स द टाइम. सो इंटरेस्टिंग. So इस टाइम में आपने कहा कि आपके emotions definitely which you also didn't know that you could be so strong. Yes, probably I didn't know, and probably I didn't know what my strengths were. Yeah. You know, like you know you are strong. Okay, when you know that yes I'm fighting it, but on the other side you have your children, you have your husband, you have your families, and you say no, I have to stand for them. So you know that you're strong, but you didn't know the strength. Yes. You know, how much strength did you have? You know, true. That was so interesting. So that is one thing, and then physically, you took that routine. Yes, I was always very regimental. That is thanks to school also. I went to the hostel in class 1. And you know, a boarding school always has a very regimental lifestyle. And
of course, that was one of the major things, being into sports, being an athlete. That has continued with me till date. And, And you have run marathons. Oh, yes. I love Amazing, running amazing. marathons, and that has given me the strength. Like for a marathon runner, you always feel कि अरे आज मैं एकदम से तो आप नहीं भाग सकते हो, आप कभी 2 भागोगे, फिर 3 भागोगे, फिर 5 भागोगे. So just be at your goal and you will see the silver lining. Wow, so amazing. So हमने फिजिकल अपने स्ट्रेंथ को पूरा वापस लाए, इमोशनली अपने, मेंटली जो कहते हैं कि हर चीज़ सोच पर है, सोच के साथ इमोशंस बदलते हैं. तो आप अपने इमोशंस को, सोच को चेंज करिए तो इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं, राइट? सो जो वो सोच थी वो कहाँ पे आ जा रही थी? जैसे आपने कहा कि मेरे से नहीं पूछा जाता था तब मुझे बुरा लगता था, मेरे से पूछ लिया जाता था, और मेरे से कोई भी चीज़ ऐसे लगती थी तो तब मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं like it's something like you went through many ups and downs emotionally. Right. What was the thought which kept you going, or thoughts which were playing on your emotions at that time? Okay, so the mental strength, Yes. I'm talking here. I think that's the toughest challenge. Your thoughts are what make you as a person, and more often, you are only seeing the negative side of it. Okay, today I'm having this pain, tomorrow I'll have this pain, now this, and I used to live every day like that while I was going through my chemo. कि अच्छा आज हफ्ता ख़त्म हो गया, अब दवाइयाँ ख़त्म हो गई, अब गर्दन में दर्द होएगा, and you kind of start thinking, am I going to be staying with this all the time in my life? Because जब आप हॉस्पिटल भी जाते हो तो बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको ये बोलेंगे नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे. But there are a lot of people who tell you, ओहो आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ओ आपको तो कैंसर भी है. लाइफ में मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाना, कायम रखना, उस स्ट्रेंथ को उस बार कायम रखना, राइट, Exactly. कायम रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. So what was that? I think for me, more of it was my children, my daughters, and my husband. पर जब आप बच्चों को देखते हो ना, आपको हमेशा लगता है एक हस्बैंड उस टाइम पे उम्र का, he's got age, he's independent person, but when you look at those 2 small children, you feel if something happens to me, what will their life be? So they give you so much of an emotional support. जब आपके बच्चे आपको आके चिपक जाते हैं तो आपको लगता है नहीं. So that was your story, that आपके पास छोटे बच्चे थे. कैंसर एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र में आ जाती है. बिल्कुल. राइट. सो एक जब शायद तो एक कोई ना कोई पर्पस या कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर या कोई ना कोई वांट टू लिव, वो हमेशा होनी चाहिए कि तुम उठो और उस चीज़ का सामना करके निकल. यहाँ पे आपके लिए बच्चे थे, तो आप सबको क्या कहना चाहेंगे? वो कौन सी एक मेंटल स्ट्रेंथ, किस तरह से उसको मेंटेन रखें? का एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ. जब मैं अपने चेकअप के लिए गई थी तो मैंने वहाँ एक लेडी को देखा. शी वॉज ऑल्सो एन ऑफिसर्स वाइफ and she was dressed beautifully. Wow. There was a lovely fragrance that she was wearing. She had a hat on and she was wearing a nice starched cotton sari. And this was, I had finished my chemo and I had gone for my first checkup. And I saw her and she was also a motivation to my thing. Because you have to ultimately live for yourself. Yeah. First, for Yes. yourself, your body, your Absolutely. temple, Yes, you have to live for yourself. If you live for yourself, you live for everybody else. Yeah. जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता, जो अपने आप को प्यार नहीं कर सकता, जो खुद खड़ा नहीं हो सकता, वो कहीं और जाके किसको खड़ा करेगा? और find a purpose, do something, कुछ भी करो. It could be anything under the sun. Just find your purpose, live for yourself, and you are so much of a happier person. इस जर्नी में जैसे हमने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल की बात की, कहाँ पे वो एक स्पिरिचुअल
कॉलिंग आई, जो जब तक आप रूह नहीं चाहती तब तक आप, जब तक उसकी सोल की डिज़ायर नहीं होती और वो लर्निंग्स पूरी नहीं होती, तब तक आप उसी उधेड़ बुन में रहते हो। बिल्कुल। तो वो कहाँ से, कौन से ऐसे लेसन्स आपने या लर्निंग्स सीखे उस जर्नी में, जो एक आपके शरीर पे थी लेकिन स्पिरिचुअली आप क्या कहते हैं, जैसे आपने मुझे कहा कि मैं स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो कर गई, राइट? बिल्कुल। सो व्हाट वाज दैट? In our Indian families, most of us grow with spirituality to some extent, Yes. either watching it or doing it. Yeah. You watch your mother praying, you know, like there's a morning ritual and there's an evening ritual of whether it was lighting a diya or fasting, and you know that faith, you see how your parents have faith in God, but because you know they are looking after you, you are not, you know it is there, but yet you are away from it. And like when something falls on your head, जब उसकी लाठी पड़ती है, faith आपको अपना faith अपने आप ढूंढने के लिए आप मजबूर हो जाते हो. So what happened with me was that I do have a master and I have tremendous amount of faith in him now, but पहले नहीं होता था. जब मैं बीमार हुई तो मैंने बोला, give me the strength to deal with this. जितनी बीमारी देनी है या मेरी किस्मत में लिखी है, what my soul has to go through, it will go through. जो लिखा है किस्मत में वो तो हो के रहेगा, पर मुझे उतनी स्ट्रेंथ दे दो कि मैं इससे डील कर पाऊँ. आई एम नॉट आस्किंग यू टू, मुझे जस्ट बहुत लोग वही भगवान मेरे साथ क्यों, मुझे ठीक कर दो. आई डोंट वांट दैट. विक्टिम मोड में नहीं गए, आपने उसको पूरी तरह से give me the strength to deal with it. And I did have strength. There was a point of time when my hemoglobin fell to 6, you know, before my last chemo, and I was so looking forward कि इसके बाद तो सब खत्म and then I can start my recovery. But जब लास्ट कीमो के लिए गई, उन्होंने कहा आपका हीमोग्लोबिन बहुत लो है, आपको कीमोथेरेपी नहीं होगी अभी. And that was like not a very good sign. But very soon my hemoglobin was okay and I could take my chemo and, you know, again start my life. Then I realized if you know, spiritually, if you have faith, जैसे हम एक नाव को एंकर कर देते हैं, वो नाव वहाँ सुरक्षित होती है क्योंकि आपने उसको एक रस्से से बांध दिया है, तो वो वहाँ सुरक्षित है. कितनी भी बाढ़ आए, कितने भी तूफान आए, वो बंधी हुई है, वो कहीं नहीं जाएगी. इसी तरह हमारा जो फेथ है वो वैसे ही है. जब तक हम अपने आप को एंकर नहीं करते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा दिल घूमता रहता है. बट वंस वी एंकर आवरसेल्व्स समवेयर, वी फाइंड दिस ब्लिस. और उसी टाइम जैसे अनीता ने बताया कि इससे जब बाहर आई और इसको जीत लिया और फिर एक जिंदगी जीने का, और ये जज्बा तो हमेशा रहा, फिर वापस आए and then she planned to have another baby. Oh yes, no, I wanted to have another baby, but this delayed. Yes, the chemo and everything delayed it, and I also went to my gynae and I told the doctor I want more babies. So she said, Anita, we'll have to do a checkup for you, and then we'll, you know, like put some dye in the tubes and see where if there's a blockage. I said, no, I don't want to go through all this. If it organically it happens, fine. Otherwise, forget it. So suddenly, 7-8 साल के बाद I was carrying again, and I had my third child. So beautiful. Yes. And so it's a blessing. It's a blessing. It's a blessing from there. So Anita, recently you have started now. You've stepped into spirituality and different courses. Yes. Right. How's that experience? Because when I met you, you said, now I really want to learn this. I have come out of many challenges. I belong to a family of warriors, and I feel I have to now, Yes. give it back to society. Yes. That strength, that anchoring to make them understand that there is an anchor. That's Yes. a strength of anchor. Yes. Right. So how do you feel about that? It's The recent very learning. difficult for me to explain this feeling because I'm in a different zone right now. A zone of peace, satisfaction, gratitude, stability.
I don't know, I can just go on and on and on. I've never felt like this before. Wow. You know, it's like as if the waves have just settled down. Everything feels very calm. I don't know, it may just, you know, rise up and down again, but right now I'm in that space where I'm so calm. And you know, Vibha, I have had COVID also. I had it twice, both the waves. I had COVID, and again I had, you know, so many other problems. I collapsed, and it took me a long time to recover. और जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो और आपके सारे पैरामीटर्स सही आते रहते हैं, और आपको लगता है कि उस टाइम मुझे अगेन ऐसे लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, शायद डॉक्टर्स को पता नहीं चल पा रहा है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद, देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन माय बॉडी एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू diagnose it. And that scared me, it really scared me. And that is when I came in contact with all these healing modalities, and it changed my life. Till then I knew that there is something like this, people talk about it, but I didn't experience it. And now when I see myself, a lot of people still think me aise thodi hota hai, it's stupid, it doesn't happen like this, but I've experienced it. And that's why I'm saying so. It's made such a difference in my life that, oh, I wish I could find a word to explain this. You don't need to. It's only a feel. Yeah, it's like there's something It over just here which is so much at ease. And it makes you so much humble. Oh yes, it humbles you. Things that, you know, like don't affect you. आप ट्रैफिक में से निकल रहे हैं, लोग बाग आपके चारों तरफ फ़ोन बजा रहे हैं, पहले बहुत गुस्सा आता था, अब नहीं आता, क्योंकि मैं तो नहीं बजा रही हूँ ना, कोई और बजा रहा है, ठीक है, उसको जल्दी होगी, इट्स ओके. दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, बट देयर आर सो मेनी मोर बिगर थिंग्स. So beautiful. So once you find that anchoring or accepting yourself, right? And then with that blessings, Yes. right? Yes. So once you're connected and anchored, Yes. that's a time when you want to just be. Yes, you just want to be. You just want to be and enjoy that every moment Yes. of it, Yes. right? True. So she is also now wants to spread and share the healings with many more. Yes, I want to, because what I have received, now it is my duty to give it back. Yeah, that's what it said, that once you learn something, it's your duty to now share it to Yes. many more, Yes. so that they experience Absolutely. with Absolutely. their own learnings. Yes. Yeah, so amazing. Wow, Anita. So a true warrior, right? So what would you like to tell everybody? And you know, like, to all, what would you like to tell everybody? Okay, so first, whatever situation is thrown on you, face it. जैसे होता नहीं है, कोई स्ट्रीट पे आप जा रहे हो और कोई डॉग आ जाता है, वो आपकी तरफ बहुत ज़ोर से भौंकता है, आपको डराता है. जैसे ही आप उसके सामने स्टेबल होके खड़े हो जाओगे, तुम रुकोगे, वो भी रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा वो. ज़िंदगी भी ऐसे ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बीमार हो, आप परेशान हो, पहले उसके सामने खड़े हो, उसको पहचानो कि ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको हैंडल कैसे किया जाए. So how matters? How matters. How are you going to deal with it? Yes. Ultimately, action matters. Yes. And once you decide that, the answers keep coming. Yeah, it rolls. Yes. So that is one of the major things. Acceptance, and then through the process keep loving yourself. Nurture yourself. Yes. जब आप बोलोगे नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे अपने आप से प्यार है, आपको बाकी सारी दुनिया से प्यार रहेगा, कोई आपको बुरा नहीं लगेगा, and you will just be able to face every situation in life. Don't become a burden on anybody. Don't victimize yourself. You are strong enough. And don't codependency की Yes. भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. लाइफ औरों के साथ एंजॉय करो और अपनी लाइफ को एक क्लियर रखो. Yes. Laugh a lot, enjoy, exercise. All these things are important. Yeah. There's so much to do. Wow. And then
and then when you have your loving family and friends, Yes. so it makes it easier. It makes it very easy, and it makes it very beautiful also. Yeah, so be the help for somebody else. Yes. Someone is looking, is going through that time. Yes. Please You know, hold their hand. Please hold the hand holding. वेरी definitely. इम्पोर्टेंट. ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं तो उससे गुस्सा हूँ, उसने मुझे ऐसे बोला, अब मैं क्यों उसका करूँ. नहीं, जो आप करोगे वो आपका है, जो कोई और करेगा वो उसका है. So interesting. Wow, Anita, it was so much, heartful to hear you. It's lovely to be here Yeah. and to share my journey, because अक्सर ऐसे होता है कि बहुत लोगों की कैंसर जर्नीज, we all know about them if they are say film stars or cricketers, but जो हम नॉर्मल पब्लिक जो होती है, हमारे बीच में भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कैंसर या कोई भी और बीमारी, बड़ी जंग लड़ी हैं, बड़ी अपने जंग लेवल लड़ी पे. हैं, बहुत जंगें लड़ी हैं. बिल्कुल. So wow. So right, so see another warrior and taking and ready to spread this happiness and positivity to many more. Yes. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you.